ट्रम्प टैरिफ के 3 महीने तक होल्ड पर जाने से पानीपत के एक्सपोर्टर्स ने राहत की सांस ली। उनका कहना है कि इस फैसले से अभी हम अपना तैयार माल और मिले हुए ऑर्डर पूरे कर सकते हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके हितों की पैरवी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ट्रम्प टैरिफ से पानीपत के उद्योगपति भी चिंतित हैं, घबराए हुए हैं। उनको नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन पानीपत के उद्यमियों को, कुछ और जगह के भी उद्यमियों को कल पीयूष गोयल जो देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने कल दिल्ली में बुलाया था और लंबी चर्चा हुई है। हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर राकेश जैन जी हैं। कल आप गए हुए थे, कल कितनी देर मीटिंग हुई और क्या नतीजा निकला उस बैठक का? कल सम्माननीय मंत्री जी ने पूरे इंडिया के जो भी एक्सपोर्टर एसोसिएशंस, प्रमोशन काउंसिल्स हैं और बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर लीडर्स हैं इंडस्ट्री के, सबको वहाँ पर इस विषय पे डिस्कस करने के लिए जो यूएसए ने हम लोगों के ऊपर एकदम से अचानक एक जो टैरिफ लग गया है उसको डिस्कशन करने के लिए बुलाया। सभी एक्सपोर्टर से, काउंसिल्स के पदाधिकारियों से, रिप्रेजेंटेटिव से सुझाव मांगे गए और गवर्नमेंट पहले से ही बहुत चिंतित है। गवर्नमेंट हर चीज़ से बड़ा अपडेट है और मंत्री जी की बातों से लगा कि दिन रात उनका मंत्रालय, पीएम ऑफिस इस विषय पर काम कर रहा है। डे टू डे वो यूएसए गवर्नमेंट के संपर्क में हैं और ऐसी जानकारी दी गई है कि नेगोशिएशन में जो हमारा एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है बड़ी शीघ्र ही, उस पर जो काम चल रहा है, इंडिया उसके ऊपर सबसे आगे है। एक अच्छी बात यह है कि इस फैसले को अभी 3 महीने के लिए होल्ड पे रखा गया है। पीयूष गोयल जी ने शायद ये भी बोला है कि हमारा जो कारोबारी समझौता है अमेरिका से हो जाएगा, लेकिन 4 से 5 महीने लगेंगे। ये बात सच है? उन्होंने 4 से 5 महीने तो मतलब अनिश्चितता रहेगी इसका मतलब। अब जो 4-5 महीने की बात थी, देखो अब 3 साल का जो ये रिलीफ मिला है, ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है इंडस्ट्री के लिए। 3 महीने के अंदर हमारे जो पुराने ऑर्डर हैं, जो अंडर प्रोसेस हैं, जो हमारे ऑर्डर पोर्ट के अंदर हैं, वो लगभग सभी लोगों का शिप हो जाएगा, बन जाएगा, चला जाएगा। अब सवाल है नए ऑर्डर्स का। अब वो डिपेंड करेगा बायर नया ऑर्डर किस रेट में देना चाहता है और एक्सपोर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा वो उस रेट में लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है। तो एक 3 महीने के बाद इन बिटवीन कोई ना कोई और रास्ता शायद निकल जाएगा। और जहाँ तक बात है, कुछ हमारे एक्सपोर्टर भाई बर्दाश्त करेंगे, कुछ बाहर बर्दाश्त करेगा। कोरोना में भी पानीपत को थोड़ा फायदा हुआ था कि कुछ मौके मिले थे कि सरवाइव तो किया ही था, मेरे को लगता है ग्रोथ भी हुई थी कोरोना में। नहीं, अब आप ये देखो कि हमारा जो घरेलू उत्पादन है, आज हिंदुस्तान में मिंक ब्लैंकेट, 3D, ये सब चाइना से आता था। आज एक भी कंटेनर नहीं आ रहा है। लाखों कंटेनर यहाँ पर बन रहे हैं, लोग दुनिया भर का माल बेच रहे हैं। इसी तरीके से कि कोई हमारे को यहाँ पर अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ऐसा देखने में आ रहा है कि शायद अगर ये टैरिफ वगैरह इस तरीके से चलता रहा, गारमेंट इंडस्ट्री और जो हमारा होम फर्निशिंग में मेडअप्स, इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। क्योंकि बाकी जो देश हम लोगों से पहले आगे थे, उनके ऊपर टैरिफ हमारे से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारा जो नेबर कंट्री है बांग्लादेश को टैरिफ हमारे से ज़्यादा लगा है और ऐसा हमारे को महसूस हुआ पिछली बार, जैसे जर्मनी एग्जीबिशन वगैरह में देखने को मिला। जूट के प्रोडक्ट जो हम लोग करते थे, बांग्लादेश हमारे को रॉ मटेरियल में जूट में हमारे से आगे है, तो वो प्रोडक्ट वो हमारे से बहुत ही सस्ते दामों पे वहाँ बेच रहा था। जब भी अगला फैसला होगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन तय होंगी, तो मतलब लगता है पानीपत वाले या देश के हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको मेरे को लगता है कुछ खास रियायत तो मिलेगी। देखो वहाँ पर सभी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से लोग आए थे, सब ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है, एक तो कोई भी हमारे को ज़रा इमीडिएट कोई रिलीफ मिल जाए। एक हमारे को पहले इंटरेस्ट सब्सिडी मिला करती थी, वो भी अभी होल्ड पर है। और हमारे को जैसे कुछ हमारे रोड टैप, रोस्टल वगैरह के इंसेंटिव वगैरह, ड्राबैक के इंसेंटिव वगैरह मिला करते थे, उनमें भी थोड़ा सा हिफाजा करने की बात करी है। हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, HEPC जिसको कहते हैं, उनके चेयरमैन साहब हैं ललित गोयल जी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पानीपत के। किसी वजह से कल ये नहीं जा पाए थे। इन्होंने कहा था मेरा कोई पर्सनल काम था। गोयल साहब आपके साथ ही गए हुए थे, जिस तरीके से बता रहे, आपने भी पता किया होगा। 3 महीने के लिए होल्ड पे है ये टैरिफ वाला मामला, लेकिन आप उम्मीद करें जो एक संकट छाया हुआ है, अनिश्चितता की स्थिति है, कुल मिलाकर जो कुछ भी सामने आएगा, पानीपत के लोगों का ख्याल रखा जाएगा।
पूरी उम्मीद है हमें। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि भाई ये मतलब हमें पूरा संज्ञान में है कि भाई कारपेट क्षेत्र को और सी फूड क्षेत्र को और जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र को ही बस सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसमें हम इनका खास ख्याल रखेंगे। पूरी आप भी बना के अपना लेटर दे दो कि भाई इसमें क्या है, हम वो कोशिश करके आज बनवा के भेजेंगे। और रात में ये घोषणा होगी कि उन्होंने ट्रंप साहब ने 3 महीने के लिए टैरिफ सिर्फ 10% कर दिया 26 से तकरीबन 75 कंट्रीज़ के लिए। तो वो तो बराबर ही होगा, मैं भी उसमें बांग्लादेश भी होगा तो वो तो रहेगा। लेकिन चाइना पर 125% हो गया तो कुछ प्रोडक्ट उम्मीद ये की जा रही है कि चाइना वाले अब इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे और इंडिया को तो कोई 2-5% उसका बिजनेस में मिल गया अभी तो, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं इंडिया के पास जो उसको कैटर कर सके। तो देखने की बात है कि वो हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। और एक 3 महीने की राहत से जो ऑर्डर्स इन हैंड हैं, लोगों के कंटेनर में माल लोड हुए हैं, जहाज़ों में लदे हुए हैं, तो वो सारे कस्टम क्लियरेंस हो जाएंगे और आगे का एक नया रास्ता बनेगा। 10% के आधार से कुछ एक्सपोर्टर भुगतेगा और कुछ बायर भुगतेगा। अभी जैसे 3 महीने का टाइम मिल गया, जो माल तैयार था या जो ऑर्डर मिले हुए थे, चूंकि आप लोगों का भाई ये माल जाता है, पैसा आता है, आगे सर्कुलेशन होता है मनी का, तो ये माल अटकने का खतरा था, ये माल अब निकल जाएगा और आप 3 महीने का टाइम मिल गया। आपको लगता है इन 3 महीनों में आप भी अपना वर्कआउट कर लोगे कि हमने आगे क्या करना है, क्या हो सकता है? वो तैयारी तो जब पता लगेगी जी। भाई 3 महीने में अगर सरकार कोई बायलैटरल एग्रीमेंट करने में कामयाब होती है तो उसके आधार पर तैयारी होगी जी। अगर जो मान लो लगना ही फिर 26 है, फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन इमीडिएट किस तरह का रिलीफ? मान लो देखिए टैरिफ ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल 26% लगाया छोड़ देंगे। जो भी करे, भारत सरकार से क्या उम्मीद करे जो आपको फौरी तौर पे जैसे चाइना को compete करने के लिए किस किस क्षेत्र में आपको क्या क्या राहत की जरूरत है? एक तो हमने डिमांड की है कि भाई इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का ब्याज की छूट होती थी वो हमें इमीडिएट तौर से दिलवाई जाए। वो मंत्री जी ने हामी भी भरी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा, कुछ इंसेंटिव्स हैं जैसे ड्राबैक, रोड टैप, ROCTL कि ये दिलवाए जाएं। कोई 5-4% का इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने के लिए ये इंसेंटिव दिए जाएं। वो देखते हैं, वो कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में मैं बात करूँगा, राय करूँगा हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं, तो वो उसके ऊपर आधार पर डिपेंड कर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जितनी जल्दी ये दाव खेला है टैरिफ वाला, और कुछ दिन की इस तरह का स्थिति हलचल पैदा हुई, पूरी दुनिया में घबराहट की स्थिति थी, लेकिन उस फैसले को फिलहाल होल्ड पे रख लिया 3 महीने के लिए। लेकिन ये भी कहा है कि चाइना के लिए 125% जो ड्यूटी है वो कायम रहेगी। लिहाजा पानीपत में चूंकि हैंडलूम की इंडस्ट्री है, इन लोगों का ये भी कहना है कि हम जो है अपने दम से हैं, सरकार का संरक्षण और सहयोग कम मिला है। तो ऐसी स्थिति में पानीपत के लिए कुछ अलग से किया जाए तो सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।